हाँ जी गाइस, चलो कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने ट्रेड डिस्काउंट तक देख लिया था, है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। भूषण एजेंसीज करके एक ये कंपनी की जो ट्रांजैक्शन है इन्होंने बता रखी हैं। कैश डिस्काउंट पर बेस्ड है क्वेश्चन। कैश डिस्काउंट पर पहली एंट्री क्या आ रही है इसमें, रिसीव फ्रॉम भरत कैश 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। हमने भरत से कैश रिसीव कराया। एंट्री नंबर 1, हमने कैश रिसीव कराया भरत से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत करोगे। 1 मिनट रुक जाओ, उसने बोला है एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, हमने उसे दिया हुआ है डिस्काउंट 500 रुपए का। तो डिस्काउंट हमने दिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्चा। ध्यान रखना, जब जब हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो जाए, खर्चा हो जाए, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। कब हो जाएगा डेबिट सर? डिस्काउंट या तो हमारे लिए खर्चा होगा या हमारे लिए इनकम होगी। एक्सपेंस के टाइम पर डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और जब इनकम होगी तो उसके टाइम पर हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। मैं नहीं कह रहा इस चीज को, रूल्स कहते हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, रूल्स कहते हैं इस चीज को कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, वो रूल है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो पहली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो आप या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख दिया मैंने यहाँ पर। 2, क्या नाम था उस पार्टी का जिससे आए हैं पैसे? भरत से आए हैं। भरत का जो खाता है आप उसे क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पहली एंट्री 500 का डिस्काउंट दिया, 20,000 उससे आए थे टोटल, तो 19,500 रुपए हमने उससे रोक लिए। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। अगली एंट्री की बात करते हैं। रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक। हमें चेक से मिले हैं, जो विकास से मिले थे हमें पैसे चेक द्वारा 35,000 रुपए, और हमने उसे 750 रुपए का डिस्काउंट अलाउड करा है। तो चेक आ रहा है हमारे पास में, बैंक को डेबिट कर लेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे लिए खर्चा, डिस्काउंट भी डेबिट। 2, क्या नाम था, मैं पार्टी का नाम भूल जाता हूँ, विकास जी हैं कोई। ठीक है, विकास अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पार्टी का नाम है। टोटल कितने आ रहे हैं? 35,000 रुपीज। 750 का सर आपने डिस्काउंट दे दे तो आपको मिले 34,250 रुपए। इस तरीके से आप ये एंट्री कर लेंगे। ठीक है, चलो अगली एंट्री की बात करते हैं। अगली एंट्री है इसमें, रिसीव फ्रॉम अखिल ₹38,000 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹40,000 इन कैश। 40,000 रुपए का एक ड्यू था जो उस पर था बाकी अखिल पर, हमने उसे डिस्काउंट दिया 2,000 का, 38,000 उससे रिसीव कर लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट 38,000 आए, डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे लिए खर्चा हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। और 2 अखिल, अखिल्स का जो खाता है उसे हम कर देंगे क्रेडिट 40,000 रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पर? नेक्स्ट एंट्री में बोला है, अमृत से आए हैं पैसे 50,000 रुपए बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000 रुपीज। ध्यान रखना, अगेंस्ट ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि जितने पैसे बाकी थे उसमें से इतने आए हैं, डिस्काउंट नहीं है। अगर लिखा हो इन द फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने आए बस उतने में से यही आ गए, अब नहीं आने के, और तो बाकी सबका डिस्काउंट हो गया। अगर लिखा हो फुल सेटलमेंट, अगर लिखा हो फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ डिस्काउंट है, बट यहां इसका मतलब ये है यहाँ डिस्काउंट नहीं है। जितने आए हैं वो आ गए, बाकी के रह गए, बाकी के बाकी रह गए, यानी बैलेंस रह गया। तो ऑन अकाउंट वाले केस में डिस्काउंट का प्रयोग नहीं करते। दोबारा पढ़ो एंट्री को, इन्होंने क्या बोला हुआ है, रिसीव फ्रॉम अमृत, अमृत से मिले 50,000 रुपए बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। 60,000 रुपए थे हमारे बाकी अमृत पे, हमें उससे चेक मिल गया 50,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे अपना 50,000 से और क्रेडिट कर देंगे हम किसको? अमृत को।
अमृत का खाता हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। बस ये एंट्री हमें फिलहाल भी करनी है, और कोई एंट्री नहीं है इसमें। हमें डिस्काउंट जो है यहाँ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना हमें डिस्काउंट इसमें? क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा हुआ है ना कि फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट होता तो डिस्काउंट आता। ठीक है, ये 4 एंट्रियां फटाफट से मैं इसे रब कर रहा हूँ यहाँ से, स्पेस को बाकी की इधर बनाते हैं। चलो एंट्री नंबर 5 की बात करते हैं। पेड कैश 40,000 टू सुरेश, अवेल डिस्काउंट ऑफ 2%। हमने सुरेश को पैसे दिए हैं। एंट्री नंबर 5 में कह रहे हैं सुरेश को हमने पैसे दिए हैं, तो सुरेश हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। रिसीवर यहाँ पर सुरेश है। सुरेश को हमने पैसे दिए, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो भाई एंट्री नंबर 5 पर थे हम लोग, बीच में थोड़ा सा मतलब काम आ गया था, तो इसलिए हमें वीडियो रोकनी पड़ी। अब वापस हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। एंट्री नंबर 5 थी पेड कैश 40,000 टू सुरेश, अवेल डिस्काउंट 2%। 40,000 रुपए हमने दिए थे सुरेश को, तो 40,000 तो इनके नाम में ले लो। मार्कर चेंज कैसे हो गया भाई? इसमें मार्कर, मेन मार्कर कहाँ है? चलो कोई नहीं, 40,000 का 2% डिस्काउंट 800 रुपए आ जाएगा, है ना। 2% हमें डिस्काउंट मिल गया। 1 0 से 1 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। 800 रुपए का डिस्काउंट आया, तो 800 रुपए यहाँ लिख देंगे। 39,200 रुपीज ये टोटल ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, हमने कैश दिया तो हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। डिस्काउंट हमें मिला है, डिस्काउंट हमें मिला है तो हमारे लिए इनकम हो गई, इसलिए हमने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। एंड नंबर 6 की बात करते हैं सर। एंड नंबर 6 है पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर। मेहर को हमने 25,000 रुपए दिए हैं चेक द्वारा, एंड सेटल हर ड्यूज ऑफ 26,000। हमें देने थे 26,000, हमने उसका जो ड्यूज थे बाकी थे 26,000 रुपए, उसके बाकी थे हमारे ऊपर। हमने उसे 25,000 रुपए देकर कहानी खत्म करी। ठीक है, मेहर को हमने ये पैसे दिए हैं, तो मेहर को डेबिट कर लो। मेहर को डेबिट कर लो सर। मेहर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों करेंगे सर बैंक? क्योंकि कैश द्वारा नहीं जा रहा पैसा, चेक द्वारा जा रहा है, और टू डिस्काउंट अकाउंट। चलो कितने रुपए थे? 26,000 रुपए जाने थे, 25,000 का हमने उसे चेक दिया, 1,000 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट हमें अवेल्ड हो गया। यहां पर आप डिस्काउंट रिसीव्ड लिख सकते हैं क्रेडिट में, या डिस्काउंट लिखकर छोड़ सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है RECD, रिसीव्ड होता है ये। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे डिस्काउंट को डेबिट कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट छोड़ दो या डिस्काउंट अलाउड छोड़ दो। चलो नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर 7 पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। हमने योगेश को पेड करे हैं बस 25,000 रुपए, ऑन अकाउंट दिए हैं, तो उसमें तो आएगा नहीं डिस्काउंट, पहले ही बताया था मैंने आपको। तो योगेश टू बैंक एंट्री आएगी आपकी। ठीक है, कितने दिए हैं सर हमने योगेश को? 25,000 रुपीज हमने उसे दिए हैं। चलो एंट्री नंबर 8 परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने हाथों हाथ पेमेंट दी थी, गुड्स हमने परचेज करे थे और डिस्काउंट हमें मिला है 3% का। यानी कि आप क्या करने वाले हो, ये कैश डिस्काउंट है। क्यों है? क्योंकि पेमेंट के टाइम पर हमें 3% का डिस्काउंट मिला है, तो हम यहाँ पर परचेज को डेबिट कर लेंगे। परचेज करे हमने गुड्स कितने के? 1 लाख रुपए के। ठीक है, और हमने जब पेमेंट दी बाय बैंक, जब हमने पेमेंट दी तो टू बैंक अकाउंट में आप डिस्काउंट लेने के बाद आप उसे बैंक में दिखाएंगे अमाउंट को। डिस्काउंट आपको सर कितना मिला? डिस्काउंट मिला इस बार 3%, तो 3,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा और 97,000 रुपीज आपके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है जी सर।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अकाउंट, ऐसे एंट्री आपकी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। आकाश एंड कंपनी से हमने माल खरीदा है कितने का, 60,000 रुपए का, और बता रहे हैं इसमें कि हमने पेड करे उन्हें 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। 50% तो हमने उनका पैसा रोक लिया और 50% हमने उनको पेमेंट दे दी, और 50% पेमेंट देने की वजह से हमें 3% का डिस्काउंट मिल गया। चलो कैसे करेंगे इसे। तो हमने गुड्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं सर, अखिल एंड कंपनी, नहीं सॉरी आकाश एंड कंपनी। तो आकाश एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। ध्यान से समझना एंट्री क्या आएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश एंड कंपनी, पैसा भी तो गया है, हाथों हाथ हमने उसे चेक दिया है, कैश दिया है, एंड पेड कराया है, बस तो कैश ले लेंगे क्रेडिट में। जितना उधार हो गया वो आकाश के नाम में आ जाएगा, जो हमने नगद दिया वो कैश में आ जाएगा, जितना डिस्काउंट हमें मिला है वो भी क्रेडिट में आएगा। तो डिस्काउंट भी हम क्रेडिट में लेंगे, क्योंकि ये 50% तो हमने उधार कर दिया, और इन दोनों का जो 50% मिलाकर हमने पेमेंट दी थी, उस पेमेंट की वजह से हमें डिस्काउंट मिला। ये आना है यहाँ पे टोटल चक्कर, ठीक है। माल कितने का खरीदा, 60,000 का, उधार कितने हो गए, 30,000। 30,000 हम जब उसे कैश दे रहे थे तो हमें 3% का डिस्काउंट मिला। 30,000 का 3% डिस्काउंट अगर मिलेगा तो 900 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। 30,000 का 3% 900 रुपए, तो यहाँ 29,100 और यहाँ 900 रुपीज आपके 900 रुपए का डिस्काउंट मिला। 29,100 रुपए हमने उसे नगद दे दिए, क्योंकि 30,000 दे रहे थे हम, तो हमें पता लगा कि हम अगर पेमेंट करते हैं हाथों हाथ तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 3% का। अब इस एंट्री में आपकी दोनों एंट्री हैं, आप अगर देख पा रहे हो तो कौन सी, पेमेंट करने की भी, माल खरीदने की भी, और उसके साथ में क्या आ रहा है, इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट। बस ये एंट्री आपकी होनी थी। टोटल हमने माल खरीदा था 60,000 का, इसमें 1-2 एंट्री और भी आ रही हैं, निपटाएं उसे भी जी। एंट्री नंबर 10 और 11 भी करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो 11 एंट्री टोटल है इस वाले क्वेश्चन में, तो पूरा करेंगे। चलो कर लिया होगा आपने, कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद रखता हूँ मैं। ऐसी हटा देते हैं इसे। क्या कह रहे हैं एंट्री नंबर 10 में, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। हमने किसी को माल बेचा है और चेक हमें रिसीव हुआ है, हमने 2% का डिस्काउंट उन्हें दिया है। हमने अगर दिया है तो हमारे लिए वो खर्चा हो जाएगा सर, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। डिस्काउंट हमने दिया है, कैश डिस्काउंट है ये, क्योंकि पेमेंट के टाइम पर जा रहा है या रिसीट के टाइम पर जा रहा है, तो ये इसलिए, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट, माल को बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, बता रखा है, जा रहा है तो सेल क्रेडिट होगी, जाहिर सी बात है। पैसे आ रहे हैं चेक द्वारा तो बैंक डेबिट होगा, स्कीम क्लियर। ये भी डिस्काउंट हमने दिया है, हमारे लिए खर्चा है, तो सर डिस्काउंट आपको डेबिट करना होगा। माल कितने का बेचा, 30,000 रुपए का, और नगद में पेमेंट करने पे हमने उन्हें 2% की छूट दी है, तो 30,000 का 2% आ जाएगा 600 रुपए आपका, 600 यहाँ आ जाएंगे, 29,400 यहाँ आ जाएंगे। लाइट कैसे दिक्कत कर रही है भाई। चलो इस तरीके से एंट्री आएगी। 29,400 रुपए बैंक में, 600 रुपए आपके डिस्काउंट में, और 30,000 रुपए आपके टोटल सेल्स में। आखिरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, हमने विमल को माल बेचा है 60,000 रुपए का, 50% उससे रिसीव्ड हो गया, लिखा हुआ है रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। बिल्कुल ऐसी वाली एंट्री है जैसी ये वाली है। तो समझो बात को, विमल को हमने माल बेचा, विमल अकाउंट डेबिट अपोस्ट्रोफी एस लगा लो, लेकिन हमने जो उसे सेल करा है, वो जो सामान हमने उसे सेल्स करा है, उसकी कीमत कितनी थी सामान की, 60,000 रुपए, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना है, उसने हाथों हाथ आपको थोड़े बहुत पैसे भी दिए हैं, रिसीव हुआ है 50% का कैश, तो कैश उससे डेबिट कर लेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट आपको देना पड़ा, अब डिस्काउंट आपको देना पड़ा क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है उनको पैसे देने पर। था क्या माजरा, मैटर समझो पूरा का पूरा, 60,000 रुपए की सेल्स थी, उसमें से 50% तो हो गया उधार,
है ना, और 50% हो गया नगद। और इस 50% नगद पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 2% का मिला डिस्काउंट, यानी कि 2% की मिली छूट। ठीक है, उस बंदे को, ग्राहक को। तो हमारे लिए तो खर्चा हो गया, हमने डेबिट कर लिया, यानी कि विमल का भी अकाउंट डेबिट, विमल एज अ कस्टमर विल बी डेबिट, डेबिट हमने करा, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। ठीक है, ये सब चीजें डेबिट। 60,000 का 50% कितना होता है सर? 30,000 रुपए। और इस 30,000 का 2% हम कितना रखेंगे सर? 600 रुपए का डिस्काउंट। तो हमें मिले कितने होंगे? 29,400। चढ़ा दो एंट्री। यहाँ 50% कितना आएगा? ये 30,000 रुपए 60,000 का। तो ये 30,000। कैश कितना गया आया होगा हमारे पास में? 29,400, क्योंकि 600 का दे दिया हमने डिस्काउंट। और इन तीनों का टोटल मिलाकर के कितना आ रहा होगा? 60,000। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन रहा कैश डिस्काउंट का। आज की सेवा यहीं तक की कबूल करें आप हमारी। चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट रह गया हो अब भी किसी भी एंट्री में, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, बातचीत करो, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है, कुछ भी समझ में अगर ना आया हो तो ठीक है, बाकी अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये बेस्ट पार्ट था वीडियो का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।